ये जैसे ही न्यू ईयर आया, यहाँ पर एक ऐसा वायरस भी आ गया है जिसे जैसे ही मेरे हस्बैंड को 5 घंटे उन्होंने बोला कि वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेड नहीं है, तो मैंने आपको ये और ज्यादा बता रहे हैं कि -10 और -12 तक ये टेम्परेचर जाना। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहें बात रहें अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नया खूबसूरत व्लॉग आप सबके लिए आ गया। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ जल्दी ना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और बड़े दिनों बाद फिर वापस आ गई हैं क्योंकि मैं वादा ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ परेशानी होवे तो ਤੁਹਾਡਾ दिल किसी काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ दिल नहीं करता। जब से हमारे घर में ये हम लोग सब बीमार हुए हैं ना, बस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं फोन उठाऊं और किसी न किसी चीज की वीडियो की क्लिप बना के रख लूं। लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता, बस वही नॉर्मल रूटीन के काम करके तो फारिग हो जाती हूँ। और फिर होता है कि चलो नमाज अब जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए जी सुबह उठते ही इतनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई थी। और जैसे ही न्यू ईयर आया, हम लोगों को पहले ही ये वार्न कर दिया गया था कि न्यू ईयर के फौरन बाद बहुत ज्यादा स्नो पड़ेगी और आगे और आने वाले दिनों में और पड़नी है। तो यहाँ पर ये देखिए जी सुबह सुबह उठी थी, आया आया रात को ही ये 11 बजे होना शुरू हो गई थी स्नो। और यहाँ पर हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा स्नो पड़ी। मंडे स्कूल भी बंद कर दिए क्योंकि काफी ज्यादा जो है ना इंचेस में ये स्नो पड़ी थी। ठीक है जी, काफी इंच हो गए सी स्नो दे ते उस तो वजह तो उन्होंने ना स्कूल बंद कर देते सी मंडे। कई और टाउना च होंगे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। लेकिन सर्दी माइनस में जा रही है और जैसे ही सर्दी आई है, जैसे ही न्यू ईयर आया है, यहाँ पर एक ऐसा वायरस भी आ गया है जिसे कोरोना से रिलेटेड कहा जा रहा है कि कोरोना से रिलेट करता है वो वायरस, जिसकी वजह से यहाँ यूके में बहुत ज्यादा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। क्या पता हम लोगों को भी वही वायरस हो जो हम लोगों को अब पता चल रहा है कि ये वायरस पहले आया हुआ था, लेकिन वही 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 सारे सिम्टम थे जो हम लोगों को थे। और ज्यादा ज्यादा मेरे हस्बैंड को अफेक्ट किया, बहुत ज्यादा। यहाँ यूके में तो जैसे ही ये 2 वीक की हॉलीडेज हुई हुई थी क्रिसमस की, बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर गुजरा है, यहाँ पर ऐसी कोई सर्दी की लहर आई है ना कि जो कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अभी तक और ज्यादा बता रहे हैं कि -10 और -12 तक ये टेम्परेचर जाना है। तो सोचें कि इससे फिर कितनी और बीमारियां आएंगी जो कि पहले आ भी गई हुई हैं। जो ये वायरस शुरू हुआ है, ये इसी वजह से इसमें फ्लू होता है, गला खराब होता है, डायरिया होता है। और जिनको सांस का मसला था, जैसा कि मेरे हस्बैंड को सांस की प्रॉब्लम थी, तो उनको ये अटैक बहुत जबरदस्त किया था। इसीलिए जब वो हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में तो वैसे ही कोई जगह नहीं ना है। वैसे भी एनएचएस वाले जिले ने ना बहुत ज्यादा तंग कर रहे ने, ना जल्दी अपॉइंटमेंट देते हैं। मेरे हस्बैंड दो दो तीन तीन दफा जाते थे इतनी बीमारी में भी, तब जाके वो कहते थे जिसकी थी वो आए। और फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे 2-3 दफा उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी हैं। चौथी दफा उन्होंने बोला कि अब तुम लेट हो गए हो, अब मंडे आना। तो वो मंडे से पहले ही हॉस्पिटल जा चुके हुए थे। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये वाला सिस्टम भी हॉस्पिटल का, और ये हमारे डॉक्टर जी भी हमें जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देते, इतना ख़राब हो गया। और अब जब ये वायरस आ गया तो इससे सोचें कि और कितनी ज़्यादा तबाही आने वाली है। पता नहीं हुन गवर्नमेंट की करेगी या हुकूमत की होएगा, क्योंकि ये वायरस सेम वैसे लगता है जैसे कोरोना है, जैसे कोविड नहीं हुआ होता वैसे ही है। सेम उसके सिम्टम है, क्योंकि हमें तो हो गुजरा है ना। क्योंकि मेरी बेटी को हुआ था ना, जारी बात है वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, उधर से किसी को कैच हुआ और फिर उसके बाद हमारे घर वालों में हमें हुआ। जैसे मैं साथ में थी, उसकी लुक आफ्टर करती थी, तो मुझे सबसे पहले हुआ। और मुझे सेम वैसे सिम्टम लगे जैसे मुझे पहले कोविड हुआ था 4-5 साल पहले। ऐसे बुखार, इतना गला खराब, फ्लू और इसी तरह से था। और मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने, और जैसे ही मेरे हस्बैंड को 5 घंटे उन्होंने बोला कि वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बेड नहीं है, तो मैंने आपको यही मेडिसिन देनी है, आप घर जाके भी यही मेडिसिन खा सकते हैं। दरअसल कि उनको थोड़ी सी परवाह भी नहीं है कि अगर इसको रात को कुछ हो जाता है तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। क्योंकि जिनको यहाँ पर जारी जारी बात है, जिनको आसमा वगैरह होता है ना, सांस की प्रॉब्लम होती है ना, तो ये वायरस उनको ज्यादा कैच करता है। और ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक है, मुंह के जरिए जारी बात है जाता है ये वायरस।
और फ्लू आपको पता है एक कॉमन होता है, एक इंसान को घर में फ्लू लगता है तो समझो कि पूरे घर वालिਆਂ ਨੂੰ फ्लू लगता है, क्योंकि फ्लू का एक ऐसा ये वायरस होता है जो सबको कैच हो जाता है। तो जैसे ही ये सर्दी अब आई है, तो जैसे ही सर्दी आनी है तो जो बूढ़े हैं, जिनको आस्मा है या जिनको किसी चीज़ से एलर्जिक है, जैसे ही इसको ठंडक वो महसूस करते हैं तो उनको सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनको जैसे ही ये वायरस कैच हुआ और जैसे ही सर्दी ज़्यादा आई, तब तो सर्दी नहीं थी, ये क्रिसमस के डेज में ना सर्दी नहीं थी, न्यू ईयर के बाद आई है ये सर्दी। लेकिन अब कह रहे हैं कि जैसे -10 और 12 टेम्परेचर जाना है, तो मतलब समझे कि ये और इंक्रीज होगा वायरस। तो अल्लाह ताला सब पर अपना खास करम करे और इस सर्दी से भी बचाए, क्योंकि यूके में जब मैं आई थी ना, तब इससे भी ज़्यादा जो है ना स्नो पड़ती होती थी। बहुत-बहुत स्नो पड़ती होती थी। तो लेकिन अब ज़ाहिर बात है ज़मीन घूमी है, तब थोड़ी-सी कम आ गई है। लेकिन दिस ईयर 2025 मैनू लगदा कोई ठीक नहीं हैगा यूके वास्ते। देखो की बनदा है, वैसे ही दुनिया इतनी यहाँ पर कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर सब इतने क्राइसिस में जा रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे। सब लोगों को बस यही लगता है कि हम लोग यूके में बैठे हैं तो बड़े कुछ सुकून ना बैठे, पाकिस्तान में आकर देखें तो। तो यूके वाले भी कोई सुकून च नहीं बैठे, कोई ज़िंदगी इनकी इतनी आसान नहीं है। जो यहाँ पर आए हुए हैं, कोई कर्ज लेकर आया हुआ है, कोई किसी तरह से आया हुआ है, अल्लाह ताला बस सब पर अपना खास करम करे और जैसे ही ये सर्दी कम हो और ये सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाए। तो लेकिन अब यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बढ़ने वाली है, तो बस अल्लाह ताला ही का एक करम है और उसी के आगे दुआ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी चलो हुण गल ते हो गई ना वैदर दी, ते ऐसे जो वायरस थी कि यूके में बस इनकलाब ते मैं कहनी बहुत ही ज़्यादा तबाही आने वाली है। अल्लाह करे कि कोई इनकलाब आवे ते कोई अच्छी खबर आवे इस मुल्क दे वास्ते भी और जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड उन दिनों में बीमार थे, तो उनके कुछ जानने वाले उनका पता करने के लिए आए, तो मैंने कहा चलो अब चाय के साथ मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ चीज़ें। तो फिर मैंने जी अपनी बेटी को साथ लगाया और मैंने कहा जी मेरी हेल्प करो, मैं खाना रेडी करती हूँ और आप ना ऐसे टेबल सेट कर दो। एक तो उसको पता भी लगेगा और दूसरा उसको एक ये शौक पैदा होगा कि मेरी माँ मुझसे इतना ज़्यादा काम इसीलिए करवाती है ताकि क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तो ये बच्चों में ज़रूर डेवलप करें ताकि बच्चों में ना ये चीज़ आए कि मैं ये कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने दही भल्ले बनाए थे, वो मैंने पीछे आपको दिखा दिया, बेसन से बनाए थे। मैंने दाल से कभी भी नहीं बनाए। साथ में मैंने रशियन सैलेड बनाई थी और ये रोस्ट को मसाला लगा के रखा हुआ था। ये रोस्ट का तिक्का मसाला, लेमन और योगर्ट, साथ में मैंने वो डाला था पेपरिका पाउडर और साथ में एक और था, पता नहीं अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तंदूरी मसाला ये डाला था, थोड़ी सी नमक डाली थी, सूखा धनिया डाला था, नमक थोड़ा सा डाल के ना उसका एक पेस्ट सा बना के ना, तो इसको मैंने मसाला लगा के ना रख दिया हुआ था। और ये फुल चिकन था, तो मैं क्या चल देश की इस कढ़ाई दे विच चिकन भी कह रहा सी कि बाजी मैनू ऐसे कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों तड़फाया, लेकिन मैं कह रहा तड़फना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तड़पेगा तो चिकन अच्छा बनेगा। तो बस जी मैंने इसकी आंच इतनी तेज़ करके ना सही ताव वाले पे इसको मैंने पहले स्टीम किया था चिकन को, ठीक है। तो फिर मैंने इसको इस तेज़ आंच में ना मैंने इसको फ्राई किया, डीप फ्राई, और साथ में फिर मैंने चिप्स बनाए और साथ में मैंने वो बनाए थे रोस्ट पोटैटो, और साथ में ये मैंने चिकन पाई बनाई थी, जो पफ पेस्ट्री बनाती हूँ, रशियन सैलेड बनाई थी, ठीक है जी। यही आज मैंने कहा चलें बाद में चाय बनाऊँगी क्योंकि चाय के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये ज़रूरी है खाना। वो कह रहे थे हम लोगों ने खाना नहीं है, तो मैंने कहा चलो यही चीज़ें बना लेती हूँ, चाय के साथ अच्छी लगती हैं। तो बस जी सर्दियाँ यहाँ पर अकेले जो लोग रहते हैं ना यूके में मेरी तरह, जिनकी फैमिली नहीं है, उनके लिए ये सारा कुछ, और घर में कोई बीमार हो और बस जी ये सारी परेशानियाँ ना उसको सफ़र करने के लिए ना उसको बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए और बहुत कुछ वो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और इन दिनों में जब यहाँ पर इतनी ये स्नोफॉल हो रही होती है और कोई नज़र ही नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अब थोड़ी सी आसानी हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है और हत्था ते तुसी मेरे बिल्कुल ना जाना, क्योंकि जो मैं काम स्पीड ना करदी ना उदों तो मेरे हाथ बिल्कुल सड़ते हैं और 2 जगह से मेरे हाथ जल चुका हुआ है। बस जी मैं भी कहनी है कित्थों सड़दा ते कित्थों ਉਹ ਜਲਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ क्योंकि काम करना ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ घर ਦੇ काम कौन करेगा। इधर इधर जलता भी है हाथ भी, और अगर कोई बीमार भी होता है काम ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ही करने पैने ने। वही बात है, एक दफ़ा एक मैं बात पढ़ रही थी तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ यूके ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान चले जाइए, ਉੱਥੇ ਤੇ हर सहूलत है। लेकिन वाकई ये बात सच है।
तो मैंने कहा चलो जी मैं आपके साथ भी शेयर करती ਜਦੋਂ दूर बैठे ਸਾਨੂੰ लगदा ना इंग्लैंड बड़ा खूबसूरत है तो ਜਦੋਂ ਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ तद पता लगता है। और पहले के दौर में और अब के दौर में यहाँ यूके में बहुत फ़र्क हो गया, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है क्योंकि पहले वक़्त और था, अब का वक़्त और है। तो चलो जी अल्लाह ताला सब ते अपना ख़ास करम करे, जितनियां-जितनियां बीमारियां आई हैं सब ते अपना ख़ास करम करे और जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। और जो मैं कहनी हाँ इस मुश्किलात च ने और अब पता नहीं आने वाले और दिनों में कितनी ज़्यादा सर्दी और पड़नी है, कोई पता नहीं लग रहा। सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। तो चलो जी यार व्लॉग दे नाल ही ख़त्म करदे हां अपनियां गल्लां भी ते अपना ख्याल रखना, दुआवां में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़।